हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप दैट आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो है डिराइविंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। आज हम लोग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और आज हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही करेंगे और लास्ट में हम लोग नीट और जी के रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट और जी में उसके रिलेटेड इस टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, सपोज हम मानते हैं कि फोर्स जो होता है, फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सीलरेशन। हमको दिया गया है कि जो फोर्स है वो मास और एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है। देन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन देम। एक डायमेंशनल रिलेशन उनके बीच में फाइंड करना है। देन हाउ वी विल फाइंड, सी। तो क्या बोला गया यहाँ पे कि फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास। हमारा जो फोर्स है वो डिपेंड करता है मास पे, एंड दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन एक्सीलरेशन। ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, मास और एक्सीलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। अब देखिए, अब ये मास पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये कैसा होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे मास का पावर 1 भी हो सकता है, मास का पावर 2 भी हो सकता है, इस मास का पावर 3 भी हो सकता है, और इस मास का जो पावर है ये -1/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमको नहीं मालूम है कि मास के ऊपर पावर क्या आएगा, तो इसको हम मान लेते हैं ये होगा हमारा x। इसके ऊपर कैसा पावर आएगा हमको मालूम नहीं है। ठीक है, और a के ऊपर कैसा पावर आएगा हमको नहीं मालूम है। ये a² हो सकता है, a³ हो सकता है, या सिर्फ a हो सकता है, या तो आपका a⁻⁻² हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं मालूम है। ठीक है, तो यहां पे हम इसको लिख देते हैं y। एंड इफ यू कंबाइन देम, इसको कंबाइन करेंगे, सो वी कैन राइट f प्रोपोर्शनल टू m विथ द पावर x एंड a विथ द पावर y। सो वी कैन राइट f इक्वल्स टू, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप निकाल दीजिए। हम एक डायमेंशनल लेस कांस्टेंट रखते हैं, वो k है mx ay। और जहां पे आपका k क्या है याद रखना, इसको हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं आज। ये एक डायमेंशनल लेस, इसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, कांस्टेंट है। और इस मेथड से हम इस k की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आई होप दैट ये क्लियर हो रहा होगा आपको। चलिए देख लेते हैं कि हाउ दिस फिजिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर्स। आइए, सो आई कैन से दैट f इक्वल्स टू k m विद द पावर x एंड a विद द पावर y। अब देख लीजिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। सो f का जो डायमेंशन फॉर्मूला है उसको हम लिख देते हैं m1 l1 t-2। आपको याद होना चाहिए फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, और m इज मास, देन वी कैन राइट m1 L0 T0, पावर x है, एंड एक्सीलरेशन मीन्स m0 L1 T-2 with the power y। Now again you can write here m1 L1 T-2 k। now see, अब x को अंदर ले लो, आप मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू ये कितना हो जाएगा 1, तो x हो जाएगा, l तो ऑलरेडी 0 है, t 0 रहेगा। इसको मैं कुछ इस तरह लिख देता हूं, y से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे y, वहां पे y आ जाएगा, और यहाँ पे -2y। चेक कर लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। नाउ आई कैन राइट m1 L2 T-2 इक्वल्स टू k। अब देख लीजिए, आई कैन राइट mx Ly T-2y। मैंने इसको कुछ इस फॉर्म में लिख दिया। नाउ व्हाट वी विल डू, विल कंपेयर द power of MLT। so comparing power of MLT, we have, हमने क्या किया, MLT पावर को कंपेयर कर लिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए। अब MLT की पावर को कंपेयर करें, देखिए अब ये जो x है, इसको इसके साथ कंपेयर करें, ये m के पावर को और m के पावर को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, देखिए तो लिखेंगे हम लोग x इक्वल्स टू, देखिए ये x यहाँ पे है और यहाँ पे कितना है 1 है, आई कैन राइट 1। सेम वे y
y का कितना यहाँ पे देखिए 2, सॉरी ये 1 है, ओके, तो y कितना हो गया हमारा 1 एंड योर z देखिए यहाँ पे लिखा है -2y, कितना लिखा आपका, ओके, -2y कितना है आपका -2, तो यहां से हमको x और y की वैल्यू मिल गई, आप देख सकते हैं यहां से हमको x और y की वैल्यू मिल गई, तो यहां पे हम x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो वी कैन राइट f इक्वल्स टू k m टू द पावर 1 एंड a टू द पावर 1, ओके, सो f इक्वल्स टू कितना हो गया k m a, अब ये कांस्टेंट k कितना होता है हमको मालूम होता है, ये इक्वल्स टू 1 होता है, हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, तो f इक्वल्स टू m a, सो वी कैन से दैट मास एंड एक्सीलरेशन इज ओके इक्वल्स टू फोर्स, ओके, तो कुछ इस टाइप का रिलेशन होगा, वैसे तो हमको ये मालूम ही है, ये क्या होता है हमको मालूम ही है, ठीक है, लेकिन बट हमने क्या किया, हमने इन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशनशिप देख लिया, चेक कर लिया, ऐसा समझ सकते हैं आप इसको, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर दिया, ओके, लेट्स गो फॉर सेकंड क्वेश्चन, आई होप दैट क्लियर हो गया होगा, चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, आ जाइए, देखिए सेकंड क्वेश्चन मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम ओके ओके डिपेंड्स ऑन, मैं बोल रहा हूं मोमेंटम हमारा जो लीनियर मोमेंटम होता है डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, किस पे डिपेंड करता है, तो और मोमेंटम इट डिपेंड्स अपॉन द मास एंड वेलोसिटी, उन पे डिपेंड करता है, ओके, सो हम लिख सकते हैं मास प्रोपोर्शनल टू, सॉरी मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू, मोमेंटम हम कैसे लिखते हैं p, ओके, मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू मास एंड दिस मोमेंटम, ये लीनियर मोमेंटम है, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब इस m और v का क्या पावर होगा हमको नहीं मालूम है, तो इसको हम कैसा रख लेंगे x और इसको लिखते हैं y, ओके, अब इसको हम लिख देते हैं p, ओके, प्रोपोर्शनल टू mx और v और y, सो p इक्वल्स टू, अब k रख दें, इसको हटा के रख दें हम लोग mx vy, ओके, ना अब देखिए ये हमने कर दिया, ओके, अब क्या करेंगे इसको हम लोग, तो इसका हम लोग दोनों साइड डायमेंशनल फार्मूला लिख देते हैं, अब इजी हो जाएगा आपके लिए, देखिए मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है आपको याद होना चाहिए, हाँ, तो m1 l1 t माइनस 1, k का एक डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, सब कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, मास का क्या लिखेंगे m1, वेलोसिटी का क्या लिखते हैं हम लोग l1 t माइनस 1, ओके, तो ये कितना हो जाएगा हमारा m1 l1 t माइनस 1 k, और ये कितना हो गया हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू एक्स कितना हो गया x, और ये कितना हो गया y और t माइनस y, आई होप दैट सिंपल स्टेप्स है, आप इसको कर लेंगे, m1 l1 t माइनस 1, और ये कितना हो गया आपका mx ly t माइनस y, अगेन कंपेयरिंग, ओके, पावर ऑफ m l t, वी हैव m l t के पावर को हम कंपेयर कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा स्टेप्स है, कंपेयर कर लीजिए, देखो ये m है, यहाँ पे भी m है, इसका पावर यहाँ पे कितना है x है, और यहाँ पे कितना है 1 है, तो आई कैन से दैट x इक्वल्स टू 1, y और यहाँ पे कितना है 1 है, ओके, और माइनस y इक्वल्स टू माइनस 1, तो इससे क्या मिल गया हमको, देखो इससे भी y इक्वल्स टू हमको 1 मिलेगा, y इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 1, हमको x और y की वैल्यू मालूम पड़ गई, अब इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, व्हाट यू विल गेट, सो विल गेट m1 v1, ओके, सिंपल है, सो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी होती है, इट इज इक्वल्स टू 1, वैसे तो हम इस मेथड से k की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, बट मुझे मालूम है, अगर आपको नहीं लिखना तो आप ऐसे रखिए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, अगर आपको नहीं लिखना तो आप लिखिए p इक्वल्स टू k m v, नो प्रॉब्लम, बट मुझे मालूम है कि k की वैल्यू कितनी होती है, तो k इक्वल्स टू 1 होता है, तो हमारा ये रिलेशनशिप हो गया, ये लीनियर मोमेंटम, ये मास एंड वेलोसिटी, तो हमने क्या किया, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हमने रिलेशनशिप फाइंड कर ली, अब बात समझिएगा कि जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है उनके बीच पे हमने रिलेशनशिप फाइंड कर ली, समझ में आ गया,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब थोड़ा सा टफ होगा, उसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, टफ तो कुछ नहीं है वैसे, आप जैसे स्टूडेंट के लिए टफ क्या, हाँ आप लोग तो स्मार्ट स्टूडेंट हो, टफ क्या होगा आपके लिए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये बोल रहा है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम्स डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अ बॉल। ये बोल रहा है सिंपल पेंडुलम का जो पीरियड होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो बोल रहा है डिपेंड करता है वो मास पे डिपेंड करता है। ओके, आइए देख लेते हैं। पीरियड मीन्स टाइम, टाइम पीरियड। ओके, सो पीरियड मीन्स टाइम। ओके, आपका ऑसिलेशन आपका सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास, किस पे डिपेंड करता है, तो मास पे डिपेंड करता है। और क्या बोल रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, तो बोल रहा है आपके लेंथ पे डिपेंड करता है। और ये टाइम, ओके, पीरियड टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, पीरियड मीन्स टाइम, हाँ टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आप बोल रहे हैं उसको एक्सीलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। देखिए मास पे, लेंथ पे और एक्सीलरेशन पे। ये एक्सीलरेशन क्या है, जी की वैल्यू जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन सब पे डिपेंड करता है, इन तीन क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। बट इनका पावर क्या होगा हमको नहीं मालूम है, इनका पावर क्या होगा हमको नहीं मालूम है। इसको मैंने ऐसे ले लिया, टी प्रोपोर्शनल टू, ओके, टी प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया हमारा, इनका पावर नहीं मालूम, इसको मैंने एक्स ले लिया। इसका पावर क्या होगा तो नहीं मालूम, तो वाई ले लिया, इसको हमने ले लिया जेड। सो सिंपल। अब इसको कंबाइन कर देते हैं इन तीनों को, तो टी प्रोपोर्शनल टू एम एक्स एल वाई एन जी, ओके, जेड। अच्छा, यहां पे आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है। तो आपको पेंडुलम तो मालूम है वो क्या होता है। सपोज ये एक पेंडुलम है, इसको आप एज्यूम करो कि ये हमारा क्या है, एक पेंडुलम है। और सपोज मैंने इसको यहां से रिलीज किया, यहां से रिलीज किया तो ये ऐसे जाएगा और वापस ऐसे आएगा। ओके, तो ये जो टाइम लगा यहां से और यहां तक का जो टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टाइम पीरियड बोलते हैं। ओके, इसको आप कुछ ऐसा बोल सकते हो, इट इज द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन के लिए, एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। तो हमने ये कर दिया। अब देखिए यहाँ पे, सो अब क्या करेंगे इसको हम लोग, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के एक कांस्टेंट टर्म रख देते हैं हम लोग, वो के रख रहे हैं हम लोग। ओके, के रख देते हैं, एम एक्स एल वाई और ये आपका हो गया जी जेड। सिंपल है। अब देख लीजिए, तो टी इक्वल्स टू के एम एक्स एल वाई एंड जी जेड, यही है। टी क्या है हमारा, टाइम पीरियड है, इसका कितना हो जाएगा, एम जीरो एल जीरो टी वन। ओके, के डायमेंशनल कांस्टेंट है और एम का कितना हो गया, सो एम पावर एक्स है, एल का पावर कितना है, वाई है, और जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो एक एक्सीलरेशन है ना, वो आपको तो मालूम ही है। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, या तो उसको आप लिख सकते हो वेलोसिटी अपॉन टाइम। और इसको अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। ये आपको हो जाएगा L1 T माइनस 2, पावर कितना है, Z है। बहुत सिंपल, देख लेते हैं, M0 L0 T1 इक्वल्स टू K M X। ओके, क्लियर। मल्टीप्लाई कर दो आप, L Y और यहां पे कितना हो जाएगा, L Z T माइनस 2 Z। ओके, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, तो M0 L0 T1 इक्वल्स टू K। देखिए m का कोई टर्म है यहाँ पे नहीं है, तो m का m रखेंगे। अब देखिए l का टर्म है, L y है और ये L z है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो मालूम है ना, पावर ऐड हो जाता है। और t कितना हो गया, माइनस 2z। देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, mx l रेज टू y प्लस z t माइनस 2z। अब कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग द पावर, कंपेयरिंग power of MLT we have। ओके, इसकी पावर क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। कितना होगा, देखिए x यहाँ पे है और यहाँ पे कितना 0 है, तो कहने से दैट x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे y प्लस z है, कितना आपका है, y प्लस z इक्वल्स टू ये कितना है, 0 है। इट मीन दैट y इक्वल्स टू माइनस z होना चाहिए। और माइनस 2z कितना है, माइनस 2z इक्वल्स टू 1 है। सो z कितना हो गया, -1/2।
अगर z माइनस 1/2 है तो y कितना हो जाएगा आपका 1/2। देख लीजिए बहुत सिंपल है। आपने क्या किया, आपने x ओके x y और z की वैल्यू आपने फाइंड कर ली और वो कितना आ रहा है आपका, तो आपको आ रहा है कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1/2 एंड आपका जो z आ रहा है वो कितना आ रहा है -1/2, इतना ही आ रहा है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो t इक्वल्स टू कितना आ गया देख लीजिए, यहाँ पे करिए k n कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर इसका पावर 0 आ रहा है, x इक्वल्स टू 0 आ रहा है, y कितना आ रहा है तो 1/2 आ रहा है और आपका z पे कितना आ रहा है, z है जो -1/2। ओके, तो t इक्वल्स टू k, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। मतलब जो टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। कितना अच्छा आ गया, देखो टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। और ये कितना हो गया, t इक्वल्स टू k रूट L/g। देख लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, और ये k की वैल्यू अगर इस मुझे मालूम है, जरूरत नहीं आपको लिखने की, अगर आपको नहीं लिखना तो मत लिखिए। k इक्वल्स टू होता है 2π, ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का बनेगा आपका 2π रूट L/g, कुछ इस टाइप का बनेगा। और अगर आपको k की वैल्यू नहीं मालूम है, जरूरत नहीं है लिखने को आपके, ठीक है, मुझे मालूम मैं लिख दिया, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप यहां तक कर दीजिए, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलिए रब करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है आपका कि द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपका द वेलोसिटी ऑफ अ वाटर वेव्स डिपेंड्स ऑन लेमडा। ये लेमडा मतलब क्या होता है, वेवलेंथ, ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेव लेंथ। क्या बोलेंगे, वेव लेंथ। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा हमारा, वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है हमारा लेमडा पे डिपेंड कर रहा है, फिर किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी मालूम है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। और किस पे डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी पे डिपेंड कर रहा है। पर इनका पावर कितना होगा हमको नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम हमको, ये 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, -1/2 प्लस 3/2 कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं मालूम है। तो हम लेते हैं इसको x, इस वाले को y और इस वाले को z, जो भी तक हम करते आ रहे हैं। ठीक है, कंबाइन कर देते हैं इनको। ओके, x और रो का y और g का z, ये तो मालूम है ना। लेमडा क्या है, ध्यान रखना, लेमडा है ये आपका वेवलेंथ है। वेवलेंथ मींस एक टाइप की लेंथ, ओके, उस वेव की लेंथ। ओके, आपने 9th में इसको स्टडी किया होगा, एक टाइप का डिस्टेंस है ये। चलिए देख लेते हैं, इसको कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन करेंगे तो विल गेट v इक्वल्स टू k लेमडा x रो y एंड g z, कुछ इस टाइप का मिलेगा। सो नाउ v इक्वल्स टू हमको मिल गया k लेमडा x रो y एंड g z। तो v कितना होता है हमारा, वो हमारा वेलोसिटी है। सो m0 L1 t माइनस 1, k का k रख दिया हमने। और लेमडा क्या है, तो एक वेव लेंथ, एक लेंथ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, लेंथ का कैसे लिखते हैं हम लोग, लेंथ का L लिखते हैं। पावर कितना इसका हमने रखा है x। डेंसिटी कितना होता है, तो वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ क्यूब, तो ऊपर आएगा L-3। ये सब आपको मालूम होना चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। मैंने अपने वीडियो में ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वहां पे जाके आप लोग देख लीजिएगा। और g कितना होता है, तो ये होता है आपका L1 t माइनस 2 और ये z। ठीक है, कोई बात नहीं, कर देते हैं, एकदम सिंपल हो गया। m0 L1 t माइनस 1 इक्वल्स टू k Lx, ये हो गया, ये my L माइनस 3y, ये Lz और ये t माइनस 2z। ओके, अब चलो कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। L1 t माइनस 1 इक्वल्स टू k। अब देखिए m का y, m का कोई और टर्म है नहीं है, l के कितने टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है, तो x माइनस 3y प्लस z। और t पे कितने टर्म है, t का एक ही टर्म है, सो माइनस 2z। कितना होगा, माइनस 2z। अब कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग पावर ऑफ MLT वी हैव, पावर कंपेयर कर लेते हैं, सो सिंपल। ओके, पावर पे यहां पे हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या होगा, यहाँ पे पावर कंपेयर करते हैं तो हमको दिख रहा है यहाँ पे y कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा y हो जाएगा 0 और y इज 0।
और ये कितना हो जाएगा, तो x माइनस 3y प्लस जेड, इसकी और इसके पावर कंपेयर करो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे कितना है आपका माइनस 2z कितना है, माइनस 2z इक्वल्स टू कितना हो गया -1, तो z कितना हो जाएगा हमारा बेटा 1/2, z कितना हो जाएगा बेटा हमारा 1/2। ओके, अच्छा अब देखिए हमको y तो मालूम पड़ गया, x अब ये कितना है 3 इंटू वाई, वाई कितना है 0 है, तो वो तो चला जाएगा, पूरा टर्म चला जाएगा, ये x प्लस जेड इक्वल्स टू 1। ओके, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस जेड, जेड कितना हमारा आ रहा है 1/2। ओके, तो x कितना आएगा -1/2, सो सिंपल आ गया। ओके, हमको x और आपके y की, x की और आपके z की वैल्यू मिल गई, ये देख लीजिए आप लोग, आपके x की और z की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, अब देखिए एकदम सिंपल हो गया। ओके, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। जस्ट मिनट, वो सिंपल मिस्टेक वी हैव डन, -z +1। ओके, इसको इस साइड ले जाएंगे +1, हो जाएगा +1/2। ओके, अब देख लीजिए कितना हो जाएगा हमारा, तो हो गया हमारा, हमको इसकी x y z की वैल्यू मिल गई, तो v इक्वल्स टू k, ये हो गया हमारा। ओके, और लेमडा कितना आ रहा है, तो x है, तो x कितना है हमारा 1/2, तो लेमडा 1/2, और रो कितना आ रहा है, तो यहाँ पे पावर कितना आ रहा है 0, मतलब ये जो वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डेंसिटी, डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। देखो यहाँ सबको मालूम पड़ेगा कि वो डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, तो ये 0 हो गया। और g पे कितना आ रहा है हमारा, g पे हमारा 1/2। ओके, तो आई कैन से दैट k लेमडा इनटू g, सो सिंपल इक्वेशन। ओके, देख लीजिए आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, देखते रहिएगा आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, कोई डाउट्स नहीं है ना, निकाल दें, चलिए 1 2 3 कर दें, कर दो। ओके, अब पॉज करके इसको कॉपी कर लेंगे। हाँ, अच्छे स्टूडेंट हो आप लोग। हाँ, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स डिपेंड्स ऑन, ओके फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, है द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है, तो v डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ मीडियम। ओके, मीडियम की डेंसिटी डिपेंड करता है, और किस पर डिपेंड करता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या होता है, डेंसिटी तुमको मालूम है, मास अपॉन वॉल्यूम। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, आप देख लीजिए यहाँ पे, ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो देख लीजिए, स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, स्ट्रेस का क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का कितना होता है, तो आप बोलेंगे m1 L1 T-2। ओके, और एरिया का L², तो कितना हो जाएगा आपको m1 L-1 और T-2, इतना हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हमको इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला मालूम पड़ गया, और इसका हमको मालूम नहीं है। चलिए कंबाइन कर लेते हैं, ये दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, दिखाया गया यहाँ पे, तो V प्रोपोर्शनल टू रो E, V इक्वल्स टू K रो इनटू E। ओके, अब देख लेते हैं इसको हम लोग, तो V का कितना हो गया, तो m0 L1 T-1, K और रो का कितना होता है, तो m1 L-3, T0 होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, चलेगा। ओके, अच्छा हाँ, ये इसका पावर हम लेते हैं, ये x है और ये y है, ये x है और ये y, x और y। ओके, पावर कितना हमको मालूम नहीं है, हमने वो ले लिया, हमारा हो गया x, देख लीजिए, कोई डाउट नहीं चाहिए। ठीक है ना, चलिए, और ये कितना होता है E, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये हमने अभी डिराइव किया, तो m1 L-1 T-2। ओके, पावर कितना है, y है। ठीक है, देख लीजिए, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो m0 L1 T-1 इक्वल्स टू K। ओके, ये कितना हो गया mx L-3x, और ये कितना हो गया my L-y, और t कितना -2 है, तो -2y। ओके, कितना हो जाएगा देख लो, कंपेयर, अभी कंपेयर नहीं करते हैं, पावर को पहले ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, देखिए एक मास यहाँ पे, एक मास यहाँ पे, तो कितना हो गया m x प्लस वाई, l कितना हो गया -3x -y, और t कितना हो गया -2y। ओके, और जो कंपेयर कर लो, सिंपल देता हूं, कंपेयरिंग पावर
किसका, mlt का। तो कितना हो गया x प्लस वाई, और ये कितना है 0 है, तो x प्लस वाई विल गेट इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 एंड हियर -2y, इसको कर लेते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगा। -2y इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू कितना हो गया -y, और हमको y इस वाले इक्वेशन में कितना मिलेगा, तो y इक्वल्स टू मिलेगा हमको 1/2, हमारा y कितना हो गया 1/2, तो x कितना हो गया -1/2। समझ में आ गया? ओके, x और y की वैल्यू हमको चाहिए, तो हमको मिल गई, इसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं हमको, देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे लिख दे। सो v इक्वल्स टू k, s कितना है तो आप बोलेंगे सर -1/2, e कितना है तो आप बोलेंगे सर 1/2। ओके, उसकी जो वैल्यू, उसको पावर जो आया आपको दिख ही रहा है, y इतना है देखो। ठीक है, तो आई कैन से दैट v इक्वल्स टू k, ये डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, e बाई रो। हो गया, देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्लीज चेक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ओके, ये पूछे गए आपके नीट में। ओके, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन था आपका 2014 का क्वेश्चन है ये। ओके, नीट का है। ओके, क्वेश्चन क्या था आपका, ऐसा बोला गया था कि जो आपका फोर्स को, वेलोसिटी को और टाइम को एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करके आपको मास का डायमेंशन बताना है। ओके, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करके डिराइव ओके डायमेंशन ऑफ मास, ये क्वेश्चन है। आई होप दैट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करना है और आपको मास का डायमेंशन देना है। आई होप दैट क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, देखिए जो हमारा मास है इज प्रोपोर्शनल टू एफ, मास प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड मास प्रोपोर्शनल टू टाइम। ओके, समझ आ गया। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेना है, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को, और मास का हमको डायमेंशन फार्मूला डिराइव करना है इनके टर्म में, एफ, वी और टी के टर्म में डिराइव करना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014 नीट का है। चलिए, आई होप दैट क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके, वैसे तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन से होते हैं, मास, लेंथ, टाइम, वही होते हैं, बट यहाँ पे बोला जा गया है कि इनको फंडामेंटल कंसीडर करके मास का आप डायमेंशन बनाओ। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे। तो अभी हमको मालूम नहीं, देखो m प्रोपोर्शनल टू f, m प्रोपोर्शनल टू v और m प्रोपोर्शनल टू t, जैसा पहले किया तो वैसा ही करना है, कुछ अलग नहीं करना है। अब f का पावर क्या होगा हमको नहीं मालूम, तो हमने रख दिया इसको x और इसको रख दिया हमने y, इसको हमने रख दिया z। ओके, सो कंबाइन कर दो आप, सो गेट m प्रोपोर्शनल टू f ऑफ x, v ऑफ y एंड t ऑफ z। ओके, सो इसको हम लिखेंगे m इक्वल्स टू k f of x, v of y एंड t of z। ओके, चलिए अब कर देते हैं। मास का डायमेंशन फार्मूला सबको मालूम है, m1 L0 T0, k डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, f को सबको मालूम है m1 L1 T माइनस 2 x, आपका v का L1 T माइनस 1 कितना हो गया ये y, और t का कितना हो जाएगा, तो m0 L0 T1। ओके, मैंने सिंपल लिख दिया इसको। ये कितना हो गया हमारा m1 L0 T0 इक्वल्स टू k। अब देखिए, आप जो पावर इसको अंदर लीजिए, mx Lx T माइनस 2x। ओके, यहां पे देखिए स्टेप बाय स्टेप करिए इसको आप, तो जरा इजी रहेगा आपके लिए। Ly T माइनस y। ओके, ये कितना आ गया T ऑफ z, देख लीजिए, कोई डाउट नहीं होगा आपको। कितना हो गया हमारा ये m1 L0 T0। ओके, और यहाँ पे k। अब देखिए मास के टर्म है यहाँ पे नहीं है, तो हम लिखेंगे m x, l के टर्म है, यस ये टर्म है, ये है। ओके, दो टर्म है, तो कितना हो गया l x प्लस x, सॉरी x प्लस y, x प्लस y,
टी के कितने हैं, तो टी के हैं -2x -y प्लस z। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, विल कंपेयर पावर, कंपेयरिंग द पावर ऑफ MLT। क्या मिलेगा हमको, देखो x तो हमको मिल गया, x इक्वल टू कितना आया, x यहाँ पे देखिए दिख ही रहा है mx, यहाँ पे m1 है, तो x इक्वल टू 1। और ये देखिए x प्लस वाई कितना आ रहा है हमारा, तो x प्लस वाई कितना आ रहा है, 0। ओके, सो x 1 है और x प्लस वाई कितना आ रहा है हमारा, 0, तो x कितना हो गया हमारा -y, तो इट मीन दैट ओके x इक्वल टू -y, तो y कितना आ जाएगा हमारा -1। हमको x मालूम पड़ गया, हमको y मालूम पड़ गया, अब हमको क्या फाइंड करना है, z फाइंड करना है। तो देख लीजिए -2x -y प्लस z इक्वल टू कितना है, 0 है। सो -2x कितना है हमारा, 1 है, माइनस y कितना है, y कितना है, -1 है, ओके, प्लस z इक्वल टू 0 कितना हो गया, देख लीजिए ये हो जाएगा आपका -2 और ये हो जाएगा +1 प्लस z इक्वल टू 0। तो z कितना मिल गया, डायरेक्टली देख लीजिए आप, -2 + 1 -1, तो z कितना हो गया, 1। तो मिल गया हमको रिलेशनशिप। ओके, ये कैसा हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा m इक्वल्स टू k। ओके, f कितना आया, तो f का पावर कितना है, x का पावर कितना है, 1। ओके, y का कितना आया हमारा, y का हमारा आ रहा है -1, y का आ रहा है हमारा -1, तो v -1। और t का कितना आ रहा है हमारा, t का कितना, z कितना आ रहा है हमारा, t का कितना आ रहा है हमारा, तो t का आ रहा है पावर हमारा 1। तो इस टाइप का होगा ये, एक्चुअली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ थे। ओके, 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से ये ऑप्शन करेक्ट था। देख लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये आपका है 2015 का है, वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। निकाल दें, चलिए लेट मी चेक माय कैमरा इज वर्किंग और नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ओके, हमको यहां पे E, V एंड T को एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर करना है, और हमको सरफेस टेंशन का, ये हमारा क्या है, सरफेस टेंशन है, उसका हमको डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ E, V एंड T। मान पड़ रहा है ना, E स्टैंड फॉर द एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम। इसको एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर करके हमको सरफेस टेंशन का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है। तो स्टार्ट करें, और ये क्वेश्चन 2015 ओके AIPMT का क्वेश्चन है, वहां पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं कैसे होता है। तो देख लीजिए आप लोग, तो यहां पे हम लोग सरफेस टेंशन को, ओके, सरफेस टेंशन प्रोपोर्शनल टू E, सरफेस टेंशन प्रोपोर्शनल टू V एंड योर सरफेस टेंशन प्रोपोर्शनल टू T। E से प्रोपोर्शनल है, V और T से, पर इसका पावर क्या होगा हमको नहीं मालूम, इसको रखते हैं X, Y एंड Z। ओके, आई होप दैट मालूम पड़ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, तो पहले हम काम करते हैं सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है वो आपको हम बता देते हैं। ओके, तो सरफेस टेंशन, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन इक्वल्स टू होता है हमारा फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1L1 T-2 अपॉन लेंथ। तो कितना होगा ये, m1L0 T-2, ओके, m1L0 T-2। आई होप दैट आपको मालूम पड़ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम कंबाइन कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, सरफेस टेंशन प्रोपोर्शनल टू EX V ऑफ Y एंड T ऑफ Z। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव कर देते हैं और एक डायमेंशनल लेस कांस्टेंट रख देते हैं K। अब ये हो गया कुछ इस टाइप का हो जाएगा आपका, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला देते हैं, जो हमने पहले किया था, बिल्कुल सिंपल है।
ये हो गया हमारा m1 L0 t माइनस टू, ओके, m1 L0 t माइनस टू, के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, और ई का, तो ई का याद रखना चाहिए एनर्जी का m1 L2 t माइनस टू, ई क्या है, एनर्जी है, ओके, डी का तो L1 t माइनस वन, और t टाइम है, उसके ऊपर z रख देते हैं, ठीक है। देखिए कितना हो जाएगा ये, k का k रखा हमने, अब ये m x को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर कर लीजिए इसको, l हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा आपका माइनस 2x, ओके, और ये हो जाएगा आपका ly, ये हो जाएगा t माइनस वाई, और ये हो जाएगा आपका tz, ओके। चलिए अब कर लेते हैं, ये कितना था आपका m1 L0 t माइनस टू, यही था। ये कितना हो गया आपका, देख लीजिए, m x और कोई m का टर्म है नहीं है, l कितना है 2x प्लस वाई प्लस 2x प्लस वाई, और कोई टर्म है l का, देख लीजिए ये रहा और ये रहा 2x प्लस वाई। t का कितना है, तो माइनस 2x माइनस वाई प्लस z, ओके। विल कंपेयर, नाउ विल कंपेयरिंग डायमेंशनल, सॉरी, कंपेयरिंग द पावर ऑफ mlt, कंपेयरिंग पावर ऑफ mlt वी हैव, ओके, इसकी पावर को हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। आइए उसकी पावर कंपेयर करते हैं, देखते हैं कितना मिलता है हमको। देखिए ये mx है और ये कितना है m1, पावर को कंपेयर करिए, पहले m को कंपेयर करिए, तो पावर कितना है x इक्वल्स टू 1, देखिए ये x इक्वल्स टू 1, ओके, और फिर कितना आ रहा है हमारा, सो 2x प्लस वाई, एल वाला देखिए 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और 0 वाला देखिए 2x माइनस वाई प्लस z इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1 हमको मालूम पड़ गया। अब यहाँ पे y कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे माइनस 2x, तो y कितना हो गया, हमको x मालूम है 1 है, तो कितना हो जाएगा माइनस 2, x और y हमको मिल गया। और ये देखिए, सो माइनस 2, y x कितना हमारा है 1 है, माइनस y कितना है हमारा, तो वो है माइनस 2 प्लस z इक्वल्स टू, सॉरी ये 0 नहीं है, ये आपका माइनस 2 है, ओके, ये माइनस 2 है, देखिए यहाँ पे माइनस 2 है, ठीक है। तो माइनस 2 प्लस 2 प्लस z इक्वल्स टू माइनस 2, तो z कितना आ जाएगा हमारा, z इक्वल्स टू माइनस 2, z कितना आ गया हमारा, z इक्वल्स टू माइनस 2, ओके, मालूम पड़ रहा है, देख लीजिए, तो कितना हो गया, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू माइनस 2 एंड z इक्वल्स टू माइनस 2, ओके। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा हमारा, सरफेस टेंशन इक्वल्स टू k, वो डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, आपको तो मालूम होगा, अभी तक तो मालूम पड़ना चाहिए आपको, ठीक है। e कितना आ रहा है, तो e टू द पावर कितना आ रहा है, x कितना आ रहा है 1, ओके, v कितना आ रहा है, तो आपका आ रहा है ये माइनस 2, और t कितना आ रहा है, तो आपका आ रहा है माइनस 2, देख लीजिए कोई प्रॉब्लम है आपको, लेट मी चेक मेरा कैमरा इज वर्किंग और नॉट, ओके, ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आईआईटी का ले लेते हैं, आईआईटी का क्वेश्चन ले लेते हैं, अब हो गया 1 2 3, चलो एक आईआईटी क्वेश्चन ले लेते हैं, ओके, 2 क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। चलिए, एक आईआईटी 2017 में पूछा गया था, ओके, आईआईटी 2017 का क्वेश्चन है, देख लीजिए, यहां बोला टाइम वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम, टाइम वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम, ये कैसे हैं, ये सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ओके, और हमको बोला क्या, डिराइव डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्रिएट करना है इन टर्म्स ऑफ एफ पी एंड क्यू, सॉरी इन टर्म्स ऑफ टाइम वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमको कंसीडर करने हैं, होते नहीं है, हमको टाइम वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम हमको एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करना है, और हमको क्या करना है, मास का, ओके, मास का उसके साथ रिलेशन बताना है। स्टार्ट कर दे, आइए, तो आई कैन से दैट मास प्रोपोर्शनल टू टाइम, मास प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड मास प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, देख लीजिए, आपने मोमेंटम तो स्टडी किया हुआ है, लीनियर मोमेंटम,
और एक एंगुलर मोमेंटम आता है। आप आगे जाएंगे तो इसके बारे में आप स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये होता है आपका एम वी आर। उसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना आ जाएगा, एम फॉर m1, वी फॉर l, t माइनस 1 और r फॉर l। तो कितना आ जाएगा हमारा m1 l2 ओके t माइनस 1। कितना आ जाएगा हमारा m1 l2 t माइनस 1, ठीक है। ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके। और ये किसके इक्वल टू होता है, तो ये आपके इक्वल टू होता है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। आइए तो इसको कर देते हैं। देखिए ये क्या पावर है हमको नहीं मालूम, तो इसको x रखते हैं, इसको y और इसको z रखते हैं, ठीक है। सो m प्रोपोर्शनल टू t ऑफ x, v ऑफ y एंड l ऑफ z। तो कितना हो जाएगा हमारा ये, सो m इक्वल्स टू k t ऑफ x, v ऑफ y एंड l ऑफ z। बहुत सिंपल है, देख लेते हैं। m1 l0 t0 डायमेंशन फॉर्मूला इसको लिख देते हैं, k का k रखते हैं, t का कितना होगा, t क्या हमारा यहाँ पे है, टाइम है। सो t x वेलोसिटी मींस डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना हो गया y। एंगुलर मोमेंटम कितना होता है m1 l2 t माइनस 1, कितना हो गया z, ओके। ये कितना हो गया m1 l0 t0 k, ओके। और ये t x और ये कितना हो गया l ऑफ y t ऑफ माइनस y, और ये कितना हो गया m ऑफ z, ये आपका 2 है, हाँ ध्यान रखिएगा ये 2 है, ठीक है। m ऑफ z l ऑफ 2 ऑफ z t ऑफ माइनस z, ओके। अब एक काम करते हैं, सबके पावर को हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इस आपके राइट हैंड साइड के पावर को, ओके, सबको एक साथ कर देते हैं हम लोग। m कितना हो गया हमारा, तो m हो गया हमारा z, ठीक है। n का कोई टर्म है नहीं है, l का कितना है आपका हो गया y प्लस 2z, ओके, y प्लस इसका आ गया 2z, और t का कितना है, t का आपका x माइनस y माइनस z, ओके। आई विल कंपेयर द पावर, सो कंपेयरिंग mlt power on both side we have, ओके। दोनों साइड हम क्या करते हैं, मल्टी पावर को कंपेयर कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए देखिए, तो मैं इसे लिख देता हूं, इफ यू कंपेयर देम, देखिए आप यहां पे देखिए ये z और कितना 1, तो z तो मिलेगा z इक्वल्स टू 1, ओके। और यहाँ पे देखिए y प्लस 2z है हमारा, y प्लस 2z कितना है बेटा हमारा, y प्लस 2z इक्वल्स टू 0 है, ओके। y प्लस 2z कितना है 0, तो y कितना आ जाएगा हमारा माइनस 2z। तो y कितना आ जाएगा बेटा हमारा, z तो हमको मालूम ही है, तो माइनस 2, हमको y और z मिल गया, x फाइंड करना है, तो x माइनस y, ये रहा x माइनस y माइनस z इक्वल्स टू कितना है हमारा 0 है। x फाइंड करना है, y कितना है हमारा, तो y हमारा माइनस 2, ओके, और z कितना है 1 है, ओके। सो इन दिस केस हमको x कितना मिलेगा, तो x कितना मिलेगा हमको प्लस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x हमको मिल गया माइनस 1, x कितना मिल गया हमको माइनस 1, ओके। तो कितना हो जाएगा हमारा, देख लीजिए, हम इसको यहाँ पे वैल्यू कर लेते हैं। सो m इक्वल्स टू k, t कितना है हमारा बेटा, तो t हमारा है माइनस 1, और y कितना आ रहा है हमारा, तो y आ रहा है हमारा माइनस 2, और हमारा l कितना आ रहा है, तो आपका आ रहा है l माइनस l1 आ रहा है, ठीक है। तो t माइनस 1, v माइनस 2 और l1, देख लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, चलिए देख लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 2 3 रख कर दें, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वहां नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा कुछ था, ये IIT 2016 का है, IIT 2016, ओके। क्वेश्चन ऐसा था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को, इलेक्ट्रिकल, एक्चुअली ये सब ऑप्शनल क्वेश्चन है,
सिर्फ मैं आपको उसको एक क्वेश्चन टाइप में लिख के दे रहा हूं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ओके, ये होता है आपका, ओके, इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ओके, सिग्मा को हमको करंट के फॉर्म में लिखना था। सो डिराइव, मैं क्वेश्चन बनाता हूं इसको, डिराइव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ करंट, ओके, करंट के टर्म्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का हमको डायमेंशनल फॉर्मूला देना था, ओके, करंट के टर्म में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का हमको डायमेंशनल फॉर्मूला देना था। तो सो सिंपल। पर पहली बात, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती क्या है, आप इसको समझ लेंगे। ये आप तो एक्चुअली 12th में पढ़ने वाले हैं, और आईआईटी में और नीट में जो आता है तो 11th 12th का सब मिक्सअप करके आता होगा ना, ठीक है। 12th में आप पढ़ेंगे, फिर आप देख लीजिए इसको। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1 बाई रेजिस्टिविटी होता है। ये तो आपने पढ़ा हुआ, रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, ओके, ये डिपेंड करता है, याद करो, रेजिस्टिविटी आपका क्या होता है, आपका होता है आर ए बाई एल। यहाँ पे पढ़ा हुआ है 9th 10th में, सॉरी ये 10th में हमने स्टडी किया हुआ है, आर ए बाई एल। तो इसी को हम यहां पर रख देते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। सो कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1 बाई रेजिस्टिविटी होता है, इसको यहां पर रख देते हैं आर ए बाई एल। तो ये कितना हो गया, एल अपॉन आर ए। तो कंडक्टिविटी कितना हो गया हमारा, तो एल हो गया, ए हो गया, ओके। और आर कितना होता है, तो आर होता है हमारा वी अपॉन आई। समझ गया आप, आर क्या होता है हमारा, वी अपॉन आई। सो कंडक्टिविटी इक्वल्स टू, एल को कैसे लिखते हैं, एल ऐसे लिखते हैं हम लोग, लेंथ को, एरिया मीन्स एल स्क्वायर, ठीक है। वी क्या होता है, तो हमको मालूम वी इक्वल्स टू, हमने पढ़ा हुआ है 10th में, वर्क डन अपॉन चार्ज। इसको लिखेंगे हम लोग वर्क डन अपॉन चार्ज इंटू 1 अपॉन आई, ओके, 1 अपॉन आई, ठीक है। सो इसको हमको करंट के फॉर्म डिराइव करना है, तो देख लीजिए, ओके। अब वर्क डन क्या होता है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ये वर्क डन इज m1 L2 T माइनस 2। अब देखिए Q क्या होता है, तो Q बोलोगे आप, सर Q I क्या होता है, I इक्वल्स टू Q बाई T। सो Q कितना हो गया, I इंटू T। तो हमने जहां पे Q, तो वहां पे क्या रख लिया, I इंटू T, और ये I रहा, ठीक है। तो रो कितना हो गया, तो L, ओके, एल स्क्वायर, ये m1 L2 T माइनस 2, ओके। और ये कितना हो गया, आई स्क्वायर इंटू, इसको टी रख देते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला टाइप लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं टी, ठीक है। देखिए कितना मिल गया हमको, देख लीजिए यहाँ पे, इक्वल्स टू, देखिए ये एल, ये एल स्क्वायर, ओके। देखिए कितना हो जाएगा, अब ये हो गया आपका m1, एल हो गया आपका, यहां से कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया आपका, एल हुआ, तो ये हो गया L3, टी जो ऊपर आएगा तो टी माइनस 3 हो जाएगा, ओके। सॉरी इसको ऐसे लिख देते हैं तो बेटर रहेगा, आपका कंफ्यूजन नहीं हो, टी माइनस 2, ओके। और ये ऊपर ले लीजिए आप, आई स्क्वायर, ये कितना हो गया, टी, देख लीजिए, m1 L3 T माइनस 2 आई स्क्वायर टी। अब इसको लिख देते हैं हम लोग, किसा होगा ये, m माइनस 1 L माइनस 3 T माइनस 2 पर जाएगा, प्लस 2 जाएगा, तो T3 आई स्क्वायर। तो कितना हो गया, m माइनस 1 L माइनस 3 T3 प्लस आई स्क्वायर, ओके, मालूम पड़ गया। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।